हेलो। हाँ जी बच्चों, कैसे हो? राधे राधे। आई होप सब ठीक होंगे। हाँ जी कटप्पा, बढ़िया है। क्या चल रहा है? सब मस्त। अच्छा। और हाँ जी ऑनलाइन वालों, आप कैसे हो? ठीक हो? ओके बढ़िया। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कहाँ ख़त्म किए थे? न्यूमेरिकल। अच्छा, लास्ट न्यूमेरिकल करा के गए थे। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं स्टार्ट चैप्टर को। वो लिखो, रिफ्रैक्शंस थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास। नहीं करवाया ना? हाँ लिखो, नहीं करवाया। हेडलाइन लिखो, नेक्स्ट लिखो, रिफ्रैक्शंस थ्रू ग्लास स्लैब। लाइट की रिफ्लेक्शंस हमारे को कहाँ पढ़नी है? अभी ग्लास स्लैब के थ्रू पढ़नी है। देखो कैसे डिस्कस करते हैं कि ये हमारी क्या है, ग्लास स्लैब है। कंसीडर करो ये क्या है, हमारी ग्लास स्लैब है। ओके, ग्लास स्लैब है तो ये कैसे बिहेव करेगी? सेकंड मीडियम की तरह है। ये क्या होगा? मीडियम फर्स्ट। और यहाँ पर क्या होगी? एयर होगी। अब लाइट ट्रेवल करेगी कहाँ से कहाँ तक? एयर टू ग्लास। कंसीडर करो कि ये लाइट कौन सी है? इंसिडेंट लाइट है। और ये ट्रेवल कर रही है नॉर्मल के साथ। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हुआ इसका? ये हुआ आई। कितने एंगल के साथ आ रही है ये? एंगल ऑफ इंसिडेंट हुआ इसका आई। जैसे ही ये लाइट, इंसिडेंट लाइट, ये कौन सी हुई? इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेज, या रेज भी लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है। जैसे ही लाइट एयर टू ग्लास में एंटर करेगी तो क्या होगा कि हमारे को पता है ये मीडियम कौन सा हुआ? रेयर मीडियम। ये क्या होगा? रेयर। और ये कैसा हुआ? डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, क्लियर? ये डेंसर मीडियम। और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 1.5। और एयर का कितना होगा? 1, क्योंकि वैक्यूम लेके चले, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? 1। तो देखो ये कैसे कि लब लाइट एयर से कहाँ ट्रेवल कर रही है? वो ग्लास के अंदर। जैसे ही एक लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो हमारे को पता है वो नॉर्मल की तरफ क्या होगी? बैंड होगी। उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन। और वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? बैंड। देखो इसका एक्चुअल पाथ तो ये होना चाहिए कि अगर वो ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट का डायरेक्शंस कुछ ऐसा होता कि अगर इसके रास्ते में इस लाइट के रास्ते में ये ग्लास स्लैब ना होती तो लाइट क्या चलती? स्ट्रेट चलती। बट अब लाइट कहाँ से रेयर टू कहाँ जा रही है? डेंसर। तो ये क्या करेगी? इस अपने जो ओरिजिनल पाथ है, इस पाथ से क्या करेगी? कुछ ना कुछ डेविएशन शो करेगी टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये देखो, ये कंसिडर करो कि ये क्या होगी? थोड़ा सा बैंड होगी नॉर्मल की तरफ। ये बैंड होगी तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, एंगल कौन सा हुआ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। क्लियर? ओके। ये सरफेस कौन सा है? फर्स्ट है। कंसीडर करो ये सरफेस कौन सा है? ए बी सरफेस है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ये क्या हुआ? फर्स्ट का। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का है फर्स्ट पर। सिमिलर वे में जब ये लाइट यहाँ पर ट्रेवल एंटर करेगी तो ये सरफेस दूसरा होगा कौन सा? कंसीडर करो ये सरफेस कौन सा है? सी डी। सी डी सरफेस में आती है, स्ट्राइक करिए। अब लाइट कहाँ है? यहाँ पर अगेन ये मीडियम कौन सा है? डेंसर। और अब लाइट कहाँ ट्रेवल करिए? अगेन बाहर क्या है? एयर। तो एयर इसकी तरह कैसे बिहेव करेगी? रेयर मीडियम की तरह। अब लाइट कहाँ आ रही है? इस सरफेस के ऊपर। डेंसर टू कहाँ मूव कर रही है? एयर में। मीन टू से कि वो एक हार्ड मटेरियल है, हार्ड मीडियम से कहाँ जा रही है? रेयर मीडियम के अंदर जा रही है। तो क्या करेगी? जैसे ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो ये क्या करेगी? नॉर्मल से दूर हटेगी, स्पीड इसकी बढ़ेगी, वेवलेंथ इसकी बढ़ेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? इसका डिक्रीज। तो क्या हुआ? तो ये क्या करेगी? जैसे ही ये क्या होगी? एक्चुअल पाथ आप देखो, ये अपने नॉर्मल से कुछ ना कुछ दूर हटेगी। एक्चुअल पाथ तो किसका क्या है? ये है। अब इस पाथ में ना जाके क्या करेगी? कुछ ऐसा ट्रेवल शो करेगी कि एक्चुअल पाथ तो इसका ये होना चाहिए। अब नॉर्मल से क्या हट गई है? दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल्स। और यहाँ क्या है? टूवर्ड द नॉर्मल। टूवर्ड नॉर्मल। यहाँ पर लाइट का बेंडिंग का है टूवर्ड नॉर्मल। और यहाँ पर क्या है? कहाँ पर है वो? अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब नॉर्मल से क्या जा रही है? दूर। जब इस सरफेस पे जब लाइट आके स्ट्राइक की तो ये एंगल ऑफ कौन सा हुआ? इंसिडेंट, जिसको लिखा गया I2 से। और ये एंगल ऑफ कौन सा हुआ? रिफ्रैक्शन, जिसको लिखा गया R2 से, क्योंकि ये सेकंड सरफेस है हमारा। फर्स्ट सरफेस कौन सा हुआ? AB। सेकंड सरफेस कौन सा हुआ? CD।
अब देखो जब ये लाइट इस CD सरफेस से बाहर निकलेगी तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है लाइट का, उस पाथ के कहाँ जाएगी, ये पैरेलल प्रोपेगेट करेगी। ये क्या होगी लाइट का, ये कौन सी लाइट हुई, ये लाइट हुई हमारी इमर्जेंट लाइट। ये लाइट कौन सी है, ये लाइट है इमर्जेंट, इसको बोला गया इमर्जेंट रेज। इमर्जेंट रेज, और ये कौन सा है, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ कि अगर ये ग्लास लेब इस लाइट के पाथ में ना आती तो लाइट स्ट्रेट चलती, इस पाथ से चलती, और अब कहाँ जा रही है वो, इस इमर्जेंट रे की डायरेक्शन में, मतलब इमर्जेंट रे ही हमारी क्या है, अब वो रेज है जो ग्लास स्लेब से पास आउट हो रही है। तो देखो जैसे ही ग्लास स्लेब से पास आउट होगी तो दोनों लाइटें क्या जा रही है, पैरेलल। तो इनके बीच में कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, कि वो लाइट क्या कर रही है, अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ ना कुछ क्या होगी, शिफ्ट होगी, कुछ ना कुछ डिस्प्लेस होगी। इसको बोला गया, जितना वो शिफ्ट हो रही है इसको बोला गया लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोला गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, कि जब लाइट के रास्ते में ग्लास को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो वो अपने पाथ से कुछ डेविएट हो जाती है, कुछ शिफ्ट हो जाती है, और जितना वो शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं उसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये जहाँ से इसको मेजर कैसे करेंगे, स्केल से मेजर किया जाता है इस डिस्टेंस को, और इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला भी है जो, बट आप वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है अभी तक। बट आप यहाँ से इसको डायरेक्टली मेजर कैसे करोगे, बाय स्केल आप डायरेक्टली इसको मेजर करोगे ये डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रही है। क्लियर, तो अब ये मेरे को लिखवाना है सारा का सारा, तो लिखो, करते हैं स्टार्ट। लिखो, लिखो इसको, let us consider a light ray coming from a source, and incident on glass slab at surface, कौन सा सरफेस, ए बी। जब लाइट कहाँ से आ रही है, सोर्स से आ रही है, और कहाँ स्ट्राइक कर रही है, वो ए बी ग्लास स्लैब के ए बी सरफेस में ट्रेवल कर रही है। हियर लाइट ट्रेवल फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक ट्रेवल कर रही है लाइट, देखो ग्लास स्लैब के बाहर क्या है, एयर है, और यहाँ पे ग्लास किसकी बनी है, ये किसका है, ग्लास का है। तो एयर टू कहाँ जा रही है, वो ग्लास के अंदर। तो हियर लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास। So when light travel from rear यहाँ पर कौन सा है, एयर रेयर टू डेंसर मीडियम, कौन सा हुआ, डेंसर मीडियम की तरफ कौन बिहेव कर रहा है, ग्लास। कौन है, ग्लास। देखो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू या रेयर टू डेंसर मीडियम, तो क्या होगी, ये बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, इट बैंड टूवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ क्या हो रही है, बैंड हो रही है। क्लियर, नाउ अब यहाँ पर क्या है, लाइट प्रोपेगेट करी है अलोंग कौन से पाथ पे, कंसीडर करो एक पॉइंट कौन सा है, ओ, ये लाइट कौन सी है, पी, एक पॉइंट कौन सा है, क्यू। अब लाइट कहाँ ट्रेवल कर रही है, अलोंग द पाथ ओ क्यू, कहाँ ट्रेवल कर रही है वो, अलोंग ओ क्यू। नाउ द लाइट प्रोपेगेट अलोंग द पाथ, कौन से पाथ में प्रोपेगेट कर रही है वो, ओ क्यू। ओके, इनसाइड द ग्लास स्लैब के अंदर, इनसाइड द ग्लास स्लैब। क्लियर, ग्लास स्लैब के अंदर वो क्या कर रही है, ओ क्यू पाथ में ट्रेवल कर रही है। नेक्स्ट, अब देखो अब वो आगे कहाँ स्ट्राइक करेगी, CD सरफेस पे। CD सरफेस पे आते ही वो स्ट्राइक करेगी, और जब वो ग्लास से बाहर निकलेगी तो लाइट कहाँ ट्रेवल करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम में। और जब वो डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो अपने पास से क्या होगा, हटेगी, दूर हटेगी, और कहाँ चली जाएगी,
वो जो बाहर निकलेगी वो लाइट कौन सी होगी, इमर्जेंट रेज, और वो कहाँ चली जाएगी, जो लाइट का ओरिजिनल पाथ है उसके पैरेलल। तो लिखो अगेन, इसको लिखो क्लास लैब। सेकेंडली व्हेन light passed from surface, कौन सा सरफेस, CD सरफेस, pass from CD surface CD of glass slab here, यहाँ पर कहाँ, जब वो यहाँ मूव कर रही है तो वह कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, डेंसर टू रेयर। हेयर लाइट प्रोपेगेट फ्रॉम denser to rare medium, क्लियर। अब देखो, अगर लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर। सो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rare medium, देन क्या होगा, इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये कहाँ मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्लियर। ओके, अब देखो ये नॉर्मल से दूर हटेगी, एंड जो लाइट पास होगी कहाँ से, CD सरफेस से, उस लाइट को क्या बोला गया, इमर्जेंट लाइट। एंड लाइट कमिंग आउट फ्रॉम CD surface are called as emergent rays, या उसको क्या बोला गया, लाइट, इमर्जेंट लाइट। ओके, अब ये इमर्जेंट लाइट क्या होगी, जो अपनी एक्चुअल पाथ है लाइट का उसके क्या जा रही है, पैरेलल। ये भी लिखो, दिस इमर्जेंट लाइट goes parallel to the directions या path of incident light। कौन सी लाइट, इंसिडेंट कौन सी थी, PO लाइट। कौन सी लाइट है वो, PO। एंड पैरेलल तो जा रही है बट जा कहाँ रही है, कुछ शिफ्ट होके, एंड शिफ्टेड some distance from its ओरिजिनल पाथ। और जितने इस ओरिजिनल पाथ से ये शिफ्ट होगी, कितना ये शिफ्ट होगी, इसको क्या बोला गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट वी कॉल lateral displacement, क्लियर। कि जितने पास से ये क्या होगी, शिफ्ट होगी, उसको क्या बोला गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कंसीडर करो ये क्या है, ये इसका थिकनेस T है, ग्लास स्लैब का थिकनेस क्या है, T है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड कर रही है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है, यानी उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन कौन से पैरामीटर हुए, एक हुआ इसका थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब,
दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ग्लास स्लैब, तीसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट और चौथा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हमारी लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन किन बातों के ऊपर डिपेंड कर रही है, इन चार बातों के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमारे को अभी क्या निकालना है, इसका डिपेंडेंसी। आप क्या कर सकते हो कि इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को निकालने का एक फॉर्मूला भी है, बट उसकी डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? आप चाहो तो लिख सकते हो कि कंसीडर करो कि मेरे को ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, एक्स आया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है कि अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स इक्वल टू टी क्या है, थिकनेस, टी क्या है उसकी, ग्लास स्लैब की थिकनेस, इनटू साइन आई माइनस आर डिवाइड में साइन आर। इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितने एंगल से वो इंसिडेंट की जा रही है। दूसरा आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कितने एंगल से वो रिफ्रैक्ट हो रही है। उसके बाद टी क्या है, इसका थिकनेस, ग्लास स्लैब कितनी मोटी है, उसकी थिकनेस। और एक्स क्या देगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या बताएगा मेरे को, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो लिखो, इतना लिखो। इसके बाद डिस्कस करते हैं ये फैक्टर कौन कौन से, थिकनेस, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये फिर ये रेशो आएगा आई बाई आर का, साइन आई बाई आर का। तो ये क्या देगा मेरे को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इतना लिखो, लिखो कटपा, कंप्लीट करो इसको। नेक्स्ट देखो, अभी हमारे को डिस्कस करना है कि ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हो रही है, जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, किसको डिस्कस करना है, डिपेंडेंसी ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट लिखो, डिपेंडेंसी ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? मेरे को क्या निकालनी है, डिपेंडेंसी निकालनी है किसकी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड कर रही है कौन कौन सी फैक्टर के ऊपर, फर्स्ट थिकनेस के ऊपर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। देखो ग्लास स्लैब, जैसे ये ग्लास स्लैब थी, इस ग्लास स्लैब की ये क्या दी, ये मैंने कंसिडर किया था, ये क्या है इसका, थिकनेस टी, ठीक है। जितनी ये थिकनेस ज़्यादा होगी, उसकी थिकनेस ज़्यादा होने से क्या होगा, लाइट उतनी ही डिस्प्लेस ज़्यादा होगी। तो क्या कहने का मतलब ये हुआ कि हायर द थिकनेस हायर विल बी द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लिखो thickness of glass slab directly affect the lateral displacement, affect the lateral displacement, mean to say higher be the thickness, higher be the thickness
larger will be lateral displacement, lateral displacement, क्लियर। उसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकंड नंबर देखो, लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर दूसरा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट ज़्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा। दूसरा लिखो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखो। लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट directly depend upon directly depend upon directly depend upon angle of incidence, angle of incidence. So larger be the angle of incident, angle of incident, larger be the lateral displacement, lateral displacement, क्लियर। नेक्स्ट लिखो कटप्पा, बूस्टर डोज लगानी पड़ेगी इसको, मेरे को एक बार। नेक्स्ट लिखो थर्ड नंबर। थर्ड में क्या आएगा, थर्ड में आएगा मेरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का। नेक्स्ट लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। देखो जितना इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, लाइट क्या होगी, ज़्यादा टूवर्ड नॉर्मल की तरफ क्या होगी, वो बेंड होगी। अगर जितनी ज़्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या आएगा उसका उतना ही ज़्यादा। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उतना ही ज़्यादा आएगा, लाइट क्या होगी उतनी ही ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेगी। तो लिखो कि हायर भी द लिखो इसको लिखो हायर be the refractive index of material higher be the lateral displacement, क्लियर। कहने का मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेटरल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्लियर। फोर्थ नंबर वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो अभी पढ़ा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ज़्यादा होने से वेवलेंथ क्या होगी उसकी कम होगी ना, कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतनी ही क्या होगी उसकी कम, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट वेवलेंथ कम होने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी ज़्यादा, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या हुआ कि अगर मैं इसको देखूँ तो ये किसके ऊपर डिपेंड किया, 1/λ के ऊपर, किसके ऊपर डिपेंड किया, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और वेवलेंथ का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि अगर ये बढ़ेगा तो इसको घटना पड़ेगा, ये घट रही है तो इसको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से वेवलेंथ क्या है, इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने से लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, तो वेवलेंथ को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा। क्लियर, लिखो एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट is inversely proportional to wavelength mean to say higher be the wavelength, lower will be क्या होगा, lateral displacement लोअर क्या होगा, lateral displacement and vice versa क्लियर। आधा कंप्लीट करो इसको। क्लियर, 4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी ये, किसके ऊपर, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चौथा वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्लियर, लिखो इसको इतना। नेक्स्ट लिखो कि आपको एक लाइट पास कर रही है, कहाँ से, ग्लास स्लैब के अंदर। देखो कैसे, एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। एक ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। ठीक है, एक लाइट आ रही है इस ग्लास स्लैब के अंदर एंटर की, ये एंगल बना रही है, वो कितना, 30 डिग्री का। ये कौन सी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्वेश्चन लिखो, एक एग्जाम्पल्स। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि रिफ्रैक्टेड एंगल निकालो इसका। फाइंड द एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, क्लियर। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस आपको फाइंड करना है। ठीक है, और इसमें साथ में दे रखा है ये थिकनेस है इस ग्लास की कितनी है, 5 सेंटीमीटर। देखो कैसे आएगा कि हमने अभी भी पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके साथ होना चाहिए, नॉर्मल के साथ। ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगी तो एंगल क्या आएगा इसका, एंगल ऑफ आर। तो जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, क्या जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो साइन आई ओवर साइन आर का रेशियो है। क्लियर। देखो मेरे को क्या निकालना है, आर निकालना है। म्यू मेरे को दे रखा है, आई दे रखा है, तो साइन आर निकाल सकता हूँ ना मैं। साइन आर इक्वल टू कितना हुआ, साइन आई ओवर म्यू। साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30 डिग्री, डिवाइड में म्यू कितना हुआ है, 1.5। क्लियर। तो साइन आर इक्वल टू कितना हुआ, साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। कितना होता है, 1/2 डिवाइड में 1.5। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है ना। ओके, 1/2। तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हुआ, ये बन गया मेरा 1/2 इंटू 10 डिवाइड में 15। 5 से 2, 5 से 3, तो कितना हुआ 1/3। तो साइन आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, साइन आर इक्वल टू 1/3। मेरे को आर निकालना है, तो आर क्या आएगा, साइन इनवर्स 1/3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो,
ये क्या वैल्यू देगा। अगर आपको 1/3 की पर्टिकुलर एंगल वैल्यू पता नहीं है तो दूसरी साइड लेके आके इसको इन्वर्स में लिख दो कि साइन इनवर्स, इसको बोला गया इन्वर्स, साइन की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स इंटू कितना 1/3। तो यहाँ से ऑटोमेटिक एग्जामिनर अपने आप फाइंड कर लेगा कि आर की वैल्यू कितनी आई है। ये अप्रोक्सीमेट कितना होगी, ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप, या अदरवाइज इसको यहीं छोड़ सकते हो। तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर, ओके। चलो आज इतना ही करते हैं, इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं या आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंप्लीट करो इसको, ओके, थैंक यू।